देख रहे हैं कि अभी फोर्थ सैटरडे है क्या, फिर तो रह सकता है ना, ठीक है ना, तो मुझे बता देना वैसे। तो चलिए आगे हम देख रहे हैं कि हम यहाँ पर मैंने उसमें था मॉडल ई वैल्यूएशन, क्या बोला मैंने, मॉडल ई वैल्यूएशन। उसमें क्या देखा था हमने लीनियर रिग्रेशन में, कौन कौन से मेथड देखे थी लीनियर रिग्रेशन में मॉडल ई वैल्यूएशन के लिए, आर स्क्वायर, एडजस्टेड आर स्क्वायर देखा था ना। बोलो। यहाँ पर भी मॉडल ई वैल्यूएशन या फिर उसको बोला जाता है, मैंने यहाँ वहाँ पे भी बताया था आपको, उसको बोला जाता है परफॉर्मेंस मैट्रिक्स। क्या बोला जाता है, परफॉर्मेंस मैट्रिक्स। परफॉर्मेंस मैट्रिक्स यहाँ पे चार टाइप के होते हैं, चार या पांच टाइप के। सबसे पहला कंफ्यूजन मैट्रिक्स, फिर एक्यूरेसी स्कोर, प्रिसीजन, रिकॉल, एफ बीटा स्कोर, बीटा स्कोर, ठीक है। सबके समझते हैं। सबसे पहले तो हमको कंफ्यूजन मैट्रिक्स समझना पड़ेगा, ये कंफ्यूज करने वाला मैट्रिक है, इसका नाम ही है कंफ्यूजन मैट्रिक। कंफ्यूजन मैट्रिक्स, नाउ कंफ्यूजन मैट्रिक्स वाइज फीचर वन है, फीचर टू है, ठीक है। यहाँ पर सपोज डेटा दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है यहाँ पर, डेटा, ठीक है। डेटा मतलब रिकॉर्ड्स दिया हुआ है। अब ये वाई और वाई प्रेडिक्टेड समझता है, एक्चुअल और प्रेडिक्टेड, है ना, एक्चुअल में क्या रिजल्ट था और प्रेडिक्ट क्या हो रहा है। सो सपोज क्लास है ना, हम तो क्लास पढ़ते हैं यहाँ पे, क्लासिफिकेशन मेथड है, 0 1 0 1 बाइनरी क्लास पढ़ रहे हैं अभी हम यहाँ पे, तो जीरो है, एक्चुअल में जीरो है, ये वन है, ये जीरो है, ये वन वन, और फिर ये जीरो था, 0 1 0 1 1 0 इस टाइप से दिया हुआ है। यहाँ पर भी देखेंगे तो ये प्रेडिक्शन है, 1 1 0 1 1 0, ठीक है। अब इस टाइप से ये हमारे पास डेटा है, मतलब ऑलरेडी जो डेटा होता है ना अपने पास, जिस डेटा के ऊपर हम मॉडल को ट्रेन कर रहे हैं, ये हमारे पास डेटा है, और मॉडल प्रेडिक्ट कर रहा है वो ये। नाउ दिस इज वाई, वाई मतलब दिस इज वाई प्रेडिक्ट, मतलब प्रेडिक्ट, ठीक है, दिस इज प्रेडिक्ट और दिस इज एक्चुअल। यहाँ पर होगा 1 0, 1 0, यहाँ पर भी होगा 1। ना मुझे यहाँ पर बताइए एक्चुअल में क्या है, जीरो, प्रेडिक्ट क्या हुआ, एक्चुअल में है जीरो, प्रेडिक्ट क्या हुआ। ऐसे कितने रिकॉर्ड है यहाँ पर जो एक्चुअल में भी वन है और प्रेडिक्ट भी वन हुए हैं, तीन है ना। ऐसे कितने रिकॉर्ड है जो एक्चुअल में जीरो है, प्रेडिक्ट वन हुए हैं, वन ही टू होना चाहिए, 0 1 0 2, ठीक है, तुम समझ में आपको लाइन की जरूरत नहीं है, अदरवाइज फिर अभी वन है और प्रेडिक्ट में वन ही है, यहाँ पर जीरो है और एक्चुअल में भी जीरो है, तो ये हमारा कंफ्यूजन मैट्रिक। कंफ्यूजन मैट्रिक में कोई नया डेटा आ रहा है, सपोज यहाँ पर दिस दिस 0 1, कहाँ जाएगा ये, 0 बना है ना, कहाँ जाएगा ये,
आ जाएगा। नंबर कहाँ का बढ़ने वाला है? हाँ? जीरो है और वन आया, जीरो है और वन आया, तो यहाँ पे प्लस वन। ठीक है, ये होने वाला है। तो ऐसे कंफ्यूजन मैट्रिक्स होते हैं। अभी कंफ्यूजन मैट्रिक्स के ऊपर ही हम मॉडल को क्या करते हैं, इवेल्युएट करते हैं। अभी कंफ्यूजन मैट्रिक्स को ना समझने के लिए, या तो हमने लिख दिया ये, बट ये होता क्या है वो समझते हैं। वाई, वाई, हाँ, यहाँ पे है वन, यहाँ पे है जीरो, यहाँ पे है वन, यहाँ पर है जीरो। एक्चुअल में वन है, प्रेडिक्ट भी वन कर रहे हैं, तो ये क्या होगा, ट्रू पॉजिटिव। क्या होगा, ट्रू पॉजिटिव एक्चुअल में। और यहाँ पर वन आ रहा है, इसको क्या बोलेंगे हम, फॉल्स पॉजिटिव। ठीक है, ये क्या होगा, एक्चुअल में वन है, प्रेडिक्ट क्या हो रहा है, जीरो, तो फॉल्स नेगेटिव। नेगेटिव एक्चुअल में जीरो है, प्रेडिक्ट भी क्या हो रहा है, जीरो, तो इसको हम क्या बोलेंगे, फॉल्स। ये याद रखें, सॉरी ट्रू नेगेटिव, ट्रू, ये आपको याद रखना। तो मुझे बताओ यहाँ पर, ये मेरा y है, ये मेरा y प्रेडिक्ट है, एक्चुअल में वन है, प्रेडिक्ट जीरो हो रहा है, क्या आया, फॉल्स नेगेटिव। ठीक है, जीरो जीरो में ट्रू नेगेटिव, जीरो वन में फॉल्स पॉजिटिव, राइट। तो इस टाइप से ये क्या करता है, प्रेडिक्ट करता है। ठीक है, ये तो हमने क्या देखा, कंफ्यूजन मैट्रिक देखा। लोगों को समझ में नहीं आता जल्दी जल्दी, बट वो आ गया तो बहुत अच्छी बात है। कंफ्यूजन, नाउ कंफ्यूजन मैट्रिक हमारे सिर्फ कितने काम होता है, कितने कितने रिकॉर्ड्स फॉल्स पॉजिटिव है, कितने रिकॉर्ड फॉल्स नेगेटिव, ट्रू पॉजिटिव है, ट्रू नेगेटिव है, वो काउंट करना। नीचे में आता है सेकेंड, सेकेंड है हमारा एक्यूरेसी स्कोर। इसका फॉर्मूला होता है एक्यूरेसी स्कोर का, टी पी प्लस टी एन। क्या होगा टी पी टी एन, ठीक है। ये होता है क्या, एक्यूरेसी का फॉर्मूला। जो भी हमारे पास रिजल्ट आया था, रिजल्ट क्या आया था ऊपर, जब हम ये वाले डेटा के लिए हम देख रहे थे, सैंपल डेटा के लिए, अगर मैं इसको छोड़ दूँ तो फिलहाल के लिए क्या है, 3211 ना। ट्रू पॉजिटिव कितना है, थ्री, ट्रू नेगेटिव वन, ट्रू नेगेटिव इस कॉर्नर का था ना, फिर थ्री प्लस वन, फॉल्स पॉजिटिव वन है, फॉल्स पॉजिटिव टू था, ये टू। ठीक है, टू प्लस फॉल्स नेगेटिव वन और टू नेगेटिव वन, तो इसको कैलकुलेट करेंगे, फोर डिवाइडेड बाय फाइव सिक्स सेवन, है ना, जो कि कुछ इसका रिजल्ट आएगा 57% आएगा, 57। मॉडल इवेल्युएशन में क्या आया, 50, ये 5.7 आएगा, तो हम उसको 57% लिख सकते हैं। अब ये एक्यूरेसी स्कोर निकाला है, सेम सेम तरीके से हमारे पास थर्ड क्या था, रिकॉल, रिकॉल नहीं क्या था, प्रिसीजन, प्रिसीजन, प्रिसीजन का भी सेम फॉर्मूला होगा, इस टाइप से कुछ। टी पी डिवाइडेड बाय टी पी
प्लस एफ टीपी प्लस एफ क्या है भाई टीपी 3 3 प्लस पी है ना 2 3 डिवाइडेड बाय 5 कितना आएगा 0.6 आएगा ना 30 डिवाइडेड बाय 5 करेंगे तो 0.6 आएगा ठीक है तो कितना परसेंट होगा 60%। अब देखो अलग अलग जो हमारा स्कोर है वो अलग अलग आ रहा है हर एक इवेल्युएशन के लिए। फोर्थ क्या है हमारे पास रिकॉल सबके अलग अलग स्कोर्स है नंबर वो है ना फॉर्मूले से तो रिकॉल वाइज क्या है भाई रिकॉल वाइज है ट्रू पॉजिटिव प्लस ट्रू पॉजिटिव एंड फॉल्स नेगेटिव फॉल्स क्या है हमारे पास ट्रू पॉजिटिव 3 है ट्रू नेगेटिव ट्रू पॉजिटिव फिर से 3 है प्लस 1 अभी 3 डिवाइडेड बाय 4 कितना होगा 0.75 ठीक है अलग अलग पहले 57 था फिर 60 हो गया अब 75 हो गया अलग अलग स्कोर बट ये जो अलग अलग स्कोर्स है ना ये अलग अलग टाइप की प्रॉब्लम्स के लिए लिए जाते हैं एक ही प्रॉब्लम के लिए अलग अलग स्कोर आ रहा मतलब हम किस पे भरोसा करेंगे है ना तो अलग अलग प्रॉब्लम्स के लिए था ये क्या था एफ बीटा स्कोर बीटा स्कोर का फॉर्मूला है यहाँ पे फर्स्ट इफ फॉल्स पॉजिटिव एंड फॉल्स नेगेटिव इम्पोर्टेंट है पहले इसका फॉर्मूला 1 माइनस बीटा precision into beta divided by beta square precision plus मास्टर प्रेसिजन प्लस रिकॉल मतलब जो हमने अभी निकाला था प्रेसिजन रिकॉल है ना एक्यूरेसी हाँ बीटा बताता हूँ मैं बोला था इफ फॉल्स पॉजिटिव एंड फॉल्स नेगेटिव बोथ इम्पोर्टेंट ना बोथ आर इम्पोर्टेंट तब क्या यूज करेंगे हम बीटा इक्वल्स टू 1 तब क्या यूज करेंगे बीटा इक्वल्स टू 1 क्या फॉर्मूला हो जाएगा f1 स्कोर f1 स्कोर क्या हो जाएगा यहाँ पे फॉर्मूला क्या था ऊपर 1 प्लस बीटा स्क्वायर है ना 1 प्लस बीटा स्क्वायर इंटू प्रिसीजन इंटू रिकॉल डिवाइडेड बाय बीटा स्कोर सॉरी बीटा स्क्वायर बीटा स्क्वायर इंटू प्रिसीजन प्लस है ना प्लस 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 रिकॉल तो 1 प्लस 1 स्क्वायर क्या होगा यहाँ पे स्क्वायर में स्क्वायर यहाँ पे स्क्वायर तो 1 प्लस 1 इंटू प्रिसीजन क्या था हमारे पास 0. नहीं प्रिसीजन 0.6 था ना तो रिकॉल क्या था हमारे पास
इसलिए मैंने थोड़ी सी गड़बड़ की वजह से गड़बड़ हो जाती है। यहाँ पे स्क्वायर आएगा, फिर ब्रैकेट क्लोज होगा, ठीक है। सेम यहाँ पर स्क्वायर आएगा, फिर ब्रैकेट क्लोज होगा। अब अगर आप वैल्यू लिखते हो तो ये तो 1 की स्क्वायर है ना, यहाँ पे क्या आ जाएगा, आर क्या था, 0.575 डिवाइडेड बाय 1 स्क्वायर, तो वही सेम 0.6 प्लस 7। करो कैलकुलेट, जो भी कैलकुलेशन आएगा इसका क्या होगा हमारा f1 स्क्वायर, तो ये तो जस्ट हो जाएगा 2, 1 का कोई सेंस ही नहीं बनता नीचे, 2 अगर आप इसको करोगे तो क्या होगा, 0.6 into 0.75, 4.5 सॉरी 0.45 डिवाइडेड बाय, नीचे का क्या हो जाएगा, 0.6 प्लस 0.75 ना, तो नीचे क्या आ जाएगा, 1.35 आएगा ना। 1 से इंटू क्यों करेंगे, पहले इनको प्लस करेंगे ना, प्लस करने के बाद 1 से इंटू करेंगे तो सेम ही आएगा। ये हो गया हमारा स्कोर। अब प्लस 0.45 कर लेते हैं डिवाइडेड बाय 1.3, so this हमारा स्कोर 1.3। हाँ, ब्रैकेट के अंदर पहले ब्रैकेट होता है ना, उसके बाद इंटू होता है पहले। सो 1 क्या था भाई, 1 इंटू 0.45, that is 0.45, 0.45 divided by 1.35, that is 33%। क्या हो जाएगा, 0.33, 0.33 f1 स्क्वायर। नाउ f2 सेकंड के लिए हम आते हैं, तो सेकंड के लिए when if f fp false positive is more important than false negative, सो तब बीटा की वैल्यू होती है 0.05। अब इस वैल्यू को अगर मैं इसमें रखूँ तो क्या होगा, हमारे फॉर्मूले में रखूँ तो 1 प्लस 0.5 का स्क्वायर होगा, राइट, होल स्क्वायर नहीं, ब्रैकेट, और यहाँ पे प्रिसीजन 6 इंटू 7 डिवाइडेड बाय 0.5 का स्क्वायर 0.6 प्लस 0.7, सो ये हो जाएगा ये हो जाएगा 1 प्लस 0.05, yes 0.25, 0.25 इंटू, फिर सेम ही आ जाएगा 0.45 है ना, नीचे में क्या आ जाएगा 0.25 इंटू 1.35, 35 था ना, 1.35 करो कैलकुलेट आएगा, ऊपर में 0.45, नीचे में डायरेक्ट क्या हो गया 0.5625 डिवाइडेड बाय
3 3। अब डिवाइड करो इसको, कितने बार जा रहा है? कैलकुलेशन गलत नहीं होना चाहिए, लग रहा है गलत हो रहा है। क्या था? दो चीजें बता रहा हूँ, एक और बचा हुआ है, लाइक इफ फॉल्स नेगेटिव, false negative is more important than false positive. So beta will be 2। डायरेक्टली यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1+4 डिवाइडेड बाय 4 होगा ना यही, और p इंटू आर डिवाइडेड बाय p प्लस आर। जो भी कैलकुलेशन है वो आप लेना है। तो ये क्या होगा, अलग अलग बीटा स्कोर, बीटा का जो वैल्यू होगा अलग अलग होगा जब हमारे पास कौन सा क्या जिसको हम ज़्यादा इंपॉर्टेंस देंगे उस हिसाब से। जैसे कि उस दिन बताया था कि लॉजिस्टिक रिग्रेशन हम सबसे ज़्यादा बाइनरी क्लास क्लासिफिकेशन के लिए यूज़ करेंगे, सबसे अच्छी उसी के लिए होती है। ठीक है, तो ये क्या था आपका, ये था आपका क्लासिफिकेशन में। मतलब पहला हमने देखा था सुपरवाइज में रिग्रेशन एल्गोरिदम्स, दूसरा हमने क्लासिफिकेशन में देखा लॉजिस्टिक रिग्रेशन, और अब हमारे पास क्या ऑप्शन है, लास्ट क्या बचा हुआ है, मशीन लर्निंग का दूसरा टाइप कौन सा था, वो अनसुपरवाइज मशीन लर्निंग। उसमें कौन सी अवेलेबल थी अनसुपरवाइज में, क्लस्टरिंग, ओनली क्लस्टरिंग। तो क्लस्टरिंग वाइज हम क्या पढ़ने वाले हैं, के मीन। क्या पढ़ने वाले हैं यहाँ पे, के मीन, के मीन क्लस्टरिंग। के मीन क्लस्टर एल्गोरिदम है, ठीक है। ये एल्गोरिदम क्या करती है समझते हैं। क्लस्टरिंग का मतलब क्या होता है, आपके पास डेटा अवेलेबल है, ऐसे ये डेटा अवेलेबल है आपके पास, आपको क्या करना है, डेटा के साथ क्लस्टर करना है। अब आपको नहीं पता कि कौन सा डेटा किस क्लस्टर में जाने वाला है, आप जस्ट क्या करने वाले हो, इसको क्लस्टर बनाने वाले हो। ये आपने बना लिया, क्या होगा ये क्लस्टर। ठीक है, आप दो बनाने, तीन बनाने, चार बनाने, वो अभी हम समझेंगे कैसे समझते हैं। सो के मीन क्लस्टरिंग को बस डायरेक्टली हम एग्जांपल इसके समझते हैं। सबसे पहले अच्छा, के मीन क्लस्टरिंग जो है इसको मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, नीचे लिखता हूँ, इट इज centroid based cluster। ठीक है, इट इज centroid based cluster। हमारे पास यहाँ पर एक है हाइट, सेकेंड है हमारे पास वेट। सो हाइट वाइज 185 है मेरे पास, 178, 168, 170, 182, 188, 160, 183, 170 और 160। क्या है, डेटा दी हुआ है। इसी के रिस्पेक्ट में हमारे पास वेट जो है वो यहाँ पर 72 है, 56 है, तो 60, 68, 72, 77, 71, 70, 84। तो गड़बड़ कर दिया मैंने, सबके साथ बराबर है, 1 2 3 4 5 6 7 9, ठीक तो है ना। 180 के साथ 88 और 1
दो 180 थे ना, 167 के साथ में 76। ये है हमारे पास रिकॉर्ड। अब इनको करना है क्या, क्लस्टरिंग। हमें नहीं पता कि कौन किस क्लस्टर में जाएगा, कौन किस ग्रुप में जाएगा, वेट वाइज या हाइट वाइज कैसे क्लस्टरिंग करेंगे। तो हमें यहाँ पे करना होता है, ये जो मेथड है ये यूज करती है, जो के मीन क्लस्टरिंग यूज करता है वो यूज करता है, आपने ये देखा होगा ना थोड़ा, जैसे P2 है यहाँ पे और यहाँ पे P1 के बीच की डिस्टेंस निकालना है। कैसे निकालेंगे, ये डिस्टेंस निकालेंगे, कैसे निकालेंगे। आपने पीजीटी पढ़ा हुआ है, पीजीटी पढ़ा हुआ है, पाइथागोरस थ्योरम पढ़ा है ना, पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम में क्या होता है, इसको क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर, इसको बेस, और ये हाइपोटेन्यूज होता है ना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल वही चीज होती है ना। सो यहाँ पे ये यूज करते हैं, कैसे यूज करते हैं, तो हमारे पास सपोज वहाँ पे ऊपर में x2 और y2, यहाँ पे x1 और y1 दो पॉइंट है। तो कैसे करेंगे हम यहाँ पे, इसके लिए हमें h स्क्वायर होता है इसका फॉर्मूला, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। ठीक है, आपने जस्ट मिनट, आपने ये अगर भी ट्राइंगल देखा है, ऐसे ट्राइंगल देखा है, ये ट्राइंगल भी यूज करते हैं ना, ये ए बी, चलिए यहाँ से ए बी ले लेता हूँ, ए बी और सी। तो दिस इज फॉर्मूला, अगर मैं इसका लिखूंगा तो क्या होता है, ए सी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू रूट ऑफ ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, होता है ना, पढ़ा है कि नहीं है, 10th में पढ़ा है। तो हमारे पास सेम, अगर मैं इस फॉर्मूले अपने पॉइंट के लिए यूज करूँ तो कैसे यूज कर सकते हैं हम अपने पॉइंट के लिए। नाउ मैं डिस्टेंस ऑफ P1 और P2 निकालना चाहता हूँ, तो इसके लिए मुझे क्या करना होगा, मैं लिखूंगा x माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला होता है। ठीक है, फॉर्मूला हो गया। अब बात आती है कि सेंट्रोइड कौन डिसाइड करेगा। बात ये है कि किससे डिस्टेंस हम लेंगे, हमारे पास अगर मल्टीपल डेटा है और मुझे इसको सेंट्रोइड बेस्ड मैंने बोला था, तो ये सेंटर है, ये सेंटर है, पर इसका सेंटर क्या है, इसका सेंटर क्या है, कौन डिसाइड करेगा, बराबर। तो पहली चीज इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें ये है, फर्स्ट सेंट्रोइड डिस्टेंस, हेलो, यस यस यस, हाँ सेंट्रोइड और डिस्टेंस और ये सारी चीजें हमारे लिए important है। तो हम यहाँ पर देखते हैं, अभी मैं क्या कर रहा हूँ, मैं खुद से दो सेंट्रोइड ले रहा हूँ, मेरे पास डेटा है, मैं दो क्लस्टर बनाना चाहता हूँ। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं खुद से क्या कर रहा हूँ कि रेंडमली सेंट्रोइड सेलेक्ट कर रहा हूँ। स्टेप वन, रैंडम सेंट्रोइड। कैसे लेंगे रैंडम सेंट्रोइड, तो भाई हम कहीं से भी कुछ भी उठा लेंगे, उससे अच्छा है कि काम करते हैं, फर्स्ट दो रिकॉर्ड जो है, फर्स्ट जो दो रिकॉर्ड कौन से है, 185 और 170 वाले दोनों रिकॉर्ड, 185 72 170 856, ये दोनों रिकॉर्ड को मैं क्या ले लेता हूँ, अपने सेंट्रोइड ले लेता हूँ। सो मैंने दो सेंट्रोइड लिए यहाँ पे, टू सेंट्रोइड, वन फर्स्ट इज द 185 और 72, सेकंड इज 170 माइनस 56, देन ये दो सेंट्रोइड ले लिए। ठीक है,
बट सेंट्रोइड मतलब यहाँ पर डिस्टेंस, यहाँ पे लिखा हुआ मैंने डिस्टेंस बेस्ड अप्रोच होगा, तो सेंट्रोइड होगा यहाँ पे, दूसरा होगा डिस्टेंस बेस्ड अप्रोच, और एक मीन। हम बार बार मीन कैलकुलेट करते रहेंगे, यहाँ पे समझते हैं तीनों पॉइंट का क्या मतलब। सो अब दो पॉइंट तो हमारे सेंट्रोइड है, तीसरा पॉइंट कौन से सेंटर में जाएगा, ये कैसे पता चलेगा कि तीसरा पॉइंट जो है कौन से सेंटर में जाने वाला है, सेंट्रोइड से बिलोंग करता है। और ये डिसाइड कौन करता है, उसकी आपस की डिस्टेंस, जिस सेंट्रोइड पॉइंट से डिस्टेंस कम होगा वहां पे वो पॉइंट जाएगा। कैसे कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पे सपोज मैं यहाँ पे थर्ड पॉइंट के लिए कर रहा हूँ कि ये किस पॉइंट में जाने वाला है, तो C1 क्या है मेरा 185 और 72 है ना, C2 क्या है मेरा क्लस्टर 170 और 56, और थर्ड पॉइंट क्या है मेरा, थर्ड पॉइंट है 168 और 60। तो याद करो फॉर्मूला, तो फॉर्मूला हमारे पास ये है भाई, C1 से थर्ड पॉइंट की डिस्टेंस, थर्ड पॉइंट, थर्ड पॉइंट डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करेंगे। सो फॉर्मूला ये था कि 168 माइनस 185 का स्क्वायर प्लस 60 माइनस 72 का स्क्वायर होगा ना, यही जिसका रिजल्ट आता है 20.80। अब डिस्टेंस फ्रॉम C2 विथ थर्ड पॉइंट, दोनों के बीच की डिस्टेंस निकालना पड़ेगा ना, दोनों पॉइंट से डिस्टेंस, इन दोनों क्लस्टर से क्या डिस्टेंस है, दूसरा वाला है भाई 168 माइनस 170 स्क्वायर प्लस 60 माइनस 56 स्क्वायर, तो इसका रिजल्ट आ रहा है 4.4। बताओ दोनों से, दोनों क्लस्टर में से जो थर्ड पॉइंट है उसका डिस्टेंस किसका कम है, ऑफकोर्स 4.4 का डिस्टेंस जो है वो क्या है, कम है, ये डिस्टेंस कम है, तो मेरा जो थर्ड पॉइंट है, थर्ड पॉइंट डिस्टेंस इज लेस फॉर कौन सा क्लस्टर के लिए, सेकेंड C2, so it will belong to C cluster 2। ठीक है, अब फोर्थ पॉइंट भी तो निकालना पड़ेगा ना, ऐसे हर एक पॉइंट होगा ना, सभी पॉइंट के लिए हमें निकालना पड़ेगा, एक एक करके निकलेंगे और फिर वो अपने अपने क्लस्टर में जाएंगे। बट उससे पहले जैसे ही आपने, आपको क्या मिला, आपको एक और पॉइंट मिल गया, तो अब क्या होगा, एक और पॉइंट मिलने के बाद आपका जो क्लस्टर 2 है उसकी जो वैल्यूज है वो चेंज हो जाएगी। कैसे चेंज होगी, अपडेट होगी, C2 जो है वो क्या होगा, अपडेट होगा। कैसे अपडेट होगा, तो अपडेट होने के लिए C2 170 प्लस 168 जो नया पॉइंट आया ना उसका निकलेगा मीन, और 160 प्लस 56 इसका भी निकलेगा मीन, तो C2 क्या मिलेगा नया हमको, नया C2 मिलेगा 169 और 58। अब पहले C2 की वैल्यू क्या थी, C2 की वैल्यू 170 56, अब C2 की वैल्यू क्या है 69 और 58। अब सपोज फोर्थ पॉइंट है मेरे पास, फोर्थ पॉइंट है, now फोर्थ पॉइंट क्या है मेरे पास, so 179 68 है, 179 और 68 कैलकुलेटर निकालो। इसके लिए पहले डिस्टेंस फ्रॉम व्हाट C1 और फोर्थ पॉइंट, तो क्या होगा 179 माइनस फर्स्ट पॉइंट क्या था 182 है ना, कि 185 था, 185 स्क्वायर प्लस 68 माइनस 72 स्क्वायर, ये था ना, कैलकुलेट करो कितना आएगा, सेम वैसे बी C2 179 माइनस 169 स्क्वायर प्लस माइनस 68
68 नहीं 68 58 दोनों की वैल्यू निकालो कितना होगा -36। अच्छा स्क्वायर चलो बताओ स्क्वायर बताओ क्या है 179 माइनस 185 करेंगे तो कितना होगा 66 36 प्लस ये भी 6 तो होगा नहीं 4 16 36 और 16 52 52 का कितना होगा 52 नहीं रूट के बाहर कितनी वैल्यू होगी यहाँ पे इसके वापस से 16 10 होगा ना ये सो 10 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा अगेन 10 का स्क्वायर है ना 10 का स्क्वायर तो 100 प्लस 100 200 निकालो रूट 200 क्या होता है 14 समथिंग होगा हाँ ये 14 अब किससे डिस्टेंस कम है क्लस्टर वन से तो जो हमारा फोर्थ पॉइंट है जो फोर्थ पॉइंट है वो कहाँ जाएगा सिंस distance is less for centroid 1 so it belong to C1 अब C1 की वैल्यू भी अपडेट होगी C1 की वैल्यू क्या होगी अपडेट होगी क्या होगी भैया C1 पहले क्या था हमारे पास 185 प्लस दूसरी वैल्यू क्या थी हमारी 169 डिवाइडेड बाय 2 जो पॉइंट नया आया ना 172 प्लस दूसरा पॉइंट क्या था 68 था डिवाइडेड बाय 2 अब इसकी क्या हो जाएगी वैल्यू निकाल लो जो भी आएगा वो हमारा C2 C1 हो जाएगा नया C1 अच्छा क्लस्टर वाला लिया क्या हमने C1 और C2 क्या है ये है ना दोनों 68 और 672 है ना बराबर तो है 70 270 अच्छा हम मीन निकाल रहे हैं और अच्छा ठीक है तो मैं सोचूं कि इसका 70 इसका और इसका इसका 177 ठीक है अब हमारे पास क्या है वापस से हमारे पास वापस से यहाँ पे न्यू सेंट्रोइड आ गया सेंट्रोइड कौन सा सेंट्रोइड अपडेट फिर वही सेम फिफ्थ के लिए बिल्कुल सेम प्रोसीजर करेंगे जितने भी पॉइंट है सबके लिए सेम प्रोसीजर होते जाएगी एक चीज बताता हूँ मतलब अभी तो कॉन्सेप्ट में बता देता हूँ ये मेरा एक क्लस्टर है ठीक है ये मेरा दूसरा क्लस्टर है 1 2 3 4 ठीक है इंटर और इंट्रा में क्या डिफरेंस होता है मेरा C1 है और ये मेरा C2 इंटर और इंट्रा समझते हैं आप लोग इंटर मतलब
ये मेरा सेंट्रोइड है यहाँ का, इससे इसकी डिस्टेंस, तीनों की डिस्टेंस। ये इंटर होगी कि इंट्रा होगी, इस टाइप का। ये आपस में इनकी डिस्टेंस है, और इन तीनों पॉइंट की डिस्टेंस फ्रॉम दिस सेंटर। तो जो आपस वाली, जो मैं इसका एग्जांपल दे रहा हूँ सिर्फ विद इन दिस, सो इसको बोलते हैं विद इन इंट्रा क्लस्टर। क्या बोलते हैं? विद इन इंट्रा क्लस्टर। और जो ये डिस्टेंस होगी, ये जो डिस्टेंस दिख रही है ये वाली, इसको हम बोलेंगे विद इन इंटर इंटर क्लस्टर। ठीक है, दूसरे क्लस्टर से डिस्टेंस और सेम क्लस्टर से डिस्टेंस। तो यहाँ पर फर्स्ट इज जो इवैल्यूएशन, मॉडल इवैल्यूएशन। मॉडल इवैल्यूएशन होती है, यहाँ पे दो मेथड होती है मॉडल इवैल्यूएशन की। डम इंडेक्सिंग और सिलहाउट स्कोर। डम इंडेक्सिंग, सेकंड होगी सिल, 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 फर्स्ट डम इंडेक्सिंग। बारिश हो रही है। मैक्सिमम maximum of distance x x g divided by maximum distance of y g। ये डन इंडेक्सिंग का फॉर्मूला है। सेकेंड हमारे पास क्या है? सिलहाउट स्कोर। e of minus a of divided by maximum of e of minus a of। पी आई, सॉरी यहाँ पे जो पी आई या ए आई क्या है वो देख लेते हैं एक बार। सो equals to क्लस्टर। क्या बोलते हैं इसको? विद सेम क्लस्टर मतलब इंट्रा। जो भी डिस्टेंस होगी वो कैलकुलेट करेंगे। सबसे ज्यादा हम सेल आउट स्कोर यूज करते हैं। इसकी रेंज जो होगी, रेंज ऑफ सेल आउट स्कोर विल बी -1 to प्लस। ठीक है, -1 to +1। डेफिनेटली इसमें अब रेंज वाइज हम मॉडल इवेल्यूएट करें ना, तो अगर स्कोर माइनस में आया तो और प्लस में आया तो ये एकदम वर्स्ट हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? एकदम वर्स्ट। और ये गुड, एक्सीलेंट का बेस्ट, बेस्ट। सो इस टाइप से आपको क्या होता है भाई, क्लस्टरिंग होता है ना। अभी
बाकी भी क्लस्टरिंग सेम ऐसी ही होती है, लगभग लगभग सेम एक जैसी अप्रोच यूज करते हैं सब सेंट्रोइड या फिर क्लस्टर बनाने के। अब इसने मीन वाली अप्रोच यूज की थी, कोई किसी और टाइप के क्लस्टर यूज कर रहा होगा। तो आपको ये याद रखना है, मेन चीज है। डन नेस्टिंग हो गया, इंडेक्सिंग हो गया, या फिर सिल आउट स्कोर हो गया, इसको यूज करते हैं। और क्लस्टरिंग में क्या होता है, नया जब हमें नया पॉइंट मिलता है तो क्लस सेंट्रोइड की वैल्यू अपडेट